बहुत सुंदर एक दृष्टांत याद आता है मुझे। एक बार एक महात्मा जी थे और महात्मा जी ने अपनी कुटिया एक राज्य की सीमा के बाहर बनाई और वहां बड़े प्यार से रह रहे थे, अपनी साधना में लीन होते थे। उस राज्य से जो भी लोग आते थे या जाते थे, स्वाभाविक है कि जब महात्मा जी को देखते थे तो प्रणाम करते थे, और महात्मा जी की नजर अगर गई उन लोगों के ऊपर तो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। बड़े सिद्ध महात्मा थे और सिद्ध होने के कारण जो भी लोग प्रणाम करते थे और उनका आशीर्वाद का हाथ ऊपर हो जाता था, उनकी हर मनोकामना या तकलीफें या जो भी प्रॉब्लम्स होते थे सॉल्व हो जाते थे। किसी को कोई बीमारी होती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम होता था, जीवन में मुश्किलातें होती थी, उनकी सुलझ जाती थी महात्मा जी के आशीर्वाद से ही। तो नेचुरल है कि जो लोग वहां से आते थे, राज्य में बातें तो करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी को सुनाना शुरू करते कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रह रहे हैं बड़े सिद्ध हैं, उसका आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसकी सारी मुश्किलें तकलीफें दूर हो जाती है। तो धीरे धीरे लोग आने लगे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और महात्मा जी अगर साधना में होते थे तो खड़े रहते थे, घंटों खड़े रहते थे, और जैसे ही उनके नेत्र खुलते थे प्रणाम करते थे, महात्मा जी का हाथ ऊपर होता था, आशीर्वाद दे देते, वो बड़े खुश होकर के जाते थे और सचमुच उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते थे। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैलने लगी सारे राज्य में, और ये बात राजा के कान तक आई कि राज्य की सीमा के बाहर कोई महात्मा जी रहते हैं, बड़े सिद्ध है, और उनका आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसकी सारी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। तो राजा ने सोचा कि ऐसा महात्मा फिर राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहा है, उसको तो अंदर आके रहना चाहिए। अगर अंदर आकर रहेंगे, लोगों की तकलीफों को दूर करेंगे, लोग सुखी हो जाएंगे, तो कर भी ज्यादा मिलेगा। आसक्ति आई उसके मन में, लालच आई। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी रह रहे हैं, बड़े सिद्ध है, उनके पास आप जाइए मेरा संदेशा लेकर के, और उन्हें कहिए कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आकर रहो। उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी दे देंगे। मंत्री जी गए राजा का संदेश लेकर के महात्मा जी के पास, और महात्मा जी से कहा बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कि हे महात्मन, हमारे अन्नदाता का ये निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आकर रहो। उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी दे देंगे। आप प्रजा का दुख दूर करिए, यही हमारी भावना है। जैसे ही उन्होंने राजा का ये संदेश दिया, महात्मा जी मुस्कुराए, अंतर्ज्ञानी थे, समझ गए, कहा ठहरो, और अपनी कुटिया में गए। कुटिया में जाकर अपना कमंडल लेकर बाहर आए और मंत्री जी से कहा चले। कहा कहाँ? कहा राजा के पास, वो भूमि दान दे रहे हैं ना, सोना मोहरे दे रहे हैं, चलते हैं। कौन सी भूमि देते हैं? अब मंत्री जी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी महात्मा जी तैयार हो जाएंगे।
उन्होंने सैनिकों को आगे भेज दिया संदेश लेकर के, राजा को कहो कि महात्मा जी पधार रहे हैं। राजा ने बड़े धूमधाम से स्वागत की सारी तैयारी की और स्वागत की सारी तैयारी के साथ जब खड़े थे, महात्मा जी जैसे पधारे, धूमधाम से स्वागत करते हुए उनको अंदर ले आए राजमहल में, आसन ग्रहण करवाया और उसके बाद हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ निवेदन किया कि महात्मा जी आज से आप बाहर नहीं रहेंगे, राज्य की सीमा के अंदर रहेंगे, जो भी भूमि चाहिए आप सिलेक्ट कर लो और उस पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए ना वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कहा ये कमंडल भर के सोना मोहर दे दो। अब जैसे ही कमंडल राजा ने उठाया तो देखा कि कमंडल इतना गंदा था, इतने जाले उसमें लगे हुए थे, बदबू आ रही थी। अब उस पात्र के अंदर सोना मोहर कैसे डाले? तो राजा ने अपने दास दासियों को बुलाकर कहा ये पात्र साफ करो, अच्छी तरह साफ करना। दास दासियों ने अच्छी तरह से पात्र साफ किया, साफ करके ले आए। राजा ने अपने सिल्क के कपड़े से उस पात्र को पोंछा और उसमें सोना मोहर भरी। सोचा कि अब तो महात्मा जी के आशीर्वादों की वृष्टि होने लगेगी, खूब आशीर्वाद मिलेंगे। परंतु महात्मा जी मौन हो गए, कुछ भी नहीं कहा। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को, इतनी सोना मोहर दे दी फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला। आखिर राजा ने कह ही डाला, महात्मा जी आपके कृपा वृष्टि हो जाए। फिर भी महात्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। दोबारा कहा, हे महात्मन आपके आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तब महात्मा जी ने कहा पहले पात्र को साफ करो। राजा ने कहा मैं समझा नहीं। कि जिस तरह ये पात्र गंदा था और इस गंदे पात्र के अंदर आपने सोना मोहर नहीं डाली, ठीक इसी तरह आशीर्वाद भी अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है। आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पहले मन का पात्र साफ होना चाहिए। मन के अंदर अनेक प्रकार के लालच हो और उस लालच के कारण ये सोना मोहर तुम मुझे दान कर रहे हो। पात्र ही अगर गंदा है तो आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होती है।